अस्सलाम वालेकुम। कुक विद नाज़िम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़े की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम पिज़्ज़ा बनाएंगे तवे पर ताकि हर शख्स बना सके और बहुत स्पाइसी सा आपका पिज़्ज़ा तैयार होगा। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने पिज़्ज़ा डो तैयार करनी है। उसके लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए, पिसी चीनी चाहिए 1 छोटा चम्मच, नमक चाहिए आधा छोटा चम्मच, यीस्ट चाहिए 1 छोटा चम्मच। यीस्ट के बारे में अमूमन ख्याल किया जाता है कि शायद ये महंगा इंग्रेडिएंट्स है, जबकि आपको ये 100 रुपये में डिब्बी मिलती है जिसमें 3 पैकेट होते हैं और एक पैकेट में इतनी होती है कि आपकी 2 रेसिपीज़ रेडी हो सकती हैं। तो बहरहाल 1 छोटा चम्मच लेना है और उसके बाद साथ हमें ऑयल चाहिए 1 छोटा चम्मच। अच्छा, जो यीस्ट बच जाएगी उसको आपने सीधा पिन अप करना है। एयर टाइट बॉक्स में भी डाल के रख सकते हैं, छोटे से बॉक्स ले लें। अच्छा, और उसको आपने फ्रीज़र में रख देनी, आपकी ख़राब नहीं होगी। ऑयल डालने के बाद छोटा चम्मच ऑयल डाला मैंने और उसके बाद गर्म पानी लेना है आपने, नीम गर्म पानी लेना है आधा कप या फिर हस्बे ज़रूरत। जब आटा इकट्ठा हो जाए तो आपने 1 छोटा चम्मच ऑयल का मज़ीद डालना है ताकि हमारे हाथों से ना चिपके और हमारी डो जो है गूंदने में हमें आसानी हो। और यहाँ पर हमने 8 से 10 मिनट के लिए गूंदना है। सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है, स्मूथ से हमारी रेडी होनी चाहिए। और ये हमारा, मैं इसको बड़ा सा मैंने पेड़ा बना लिया है। एयर टाइट बॉक्स में आपने रखना है, नीचे से भी ग्रीस कर लें यानी ऑयल लगा दें और पेड़े के ऊपर भी ऑयल लगा के रख दें मामूली सा। और एयर टाइट बॉक्स में रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि हमारी रेस बहुत अच्छी हो जाती है। या फिर आप उसमें रख सकते हैं, गर्म जगह पर ढक के रख सकते हैं। तो ये जो है मैं इसको साइड पे कर लेती हूँ जब तक ये साइज़ में डबल नहीं हो जाती। और दूसरी तरफ हम चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम, दही लिया है आधा कप और इसके साथ हमें चाहिए है लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करना है 1 छोटा चम्मच। पिसी काली मिर्च का इस्तेमाल करना है आधा छोटा चम्मच। कुटी लाल मिर्च लेना है 1 छोटा चम्मच। कुटा हुआ ज़ीरा चाहिए 1 छोटा चम्मच। लेमन जूस 2 खाने के चम्मच। लेमन जूस अगर ना हो तो आप सफ़ेद सिरके का 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मैंने डाला आधा छोटा चम्मच। इसको अपने अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखना है। उसके बाद हम इसको पका लेंगे। ये मेरा टाइम हो चुका है और अब मैं इसको 2 खाने के चम्मच ऑयल में मैंने इसको पहले 2 मिनट के लिए सौते कर लें और उसके बाद जो है ढक कर रख दें हल्की आंच पर जब तक कि हमारा चिकन पक नहीं जाता। ये मेरा रेडी हो चुका है। बहुत ही स्पाइसी सा आपका चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको हम साइड पे कर लेते हैं और हम अपनी डो को चेक कर लेते हैं। डो जो है वो साइज़ में डबल हो चुकी है। मेरा 30 से 35 मिनट लगे हैं, हो सकता है आपके 40 मिनट लगे, 45 मिनट लगे। जैसे ही आपका साइज़ में डबल हो तो रेडी है समझें। और ये मेरी रेडी हो चुकी है। इसको मैं दोबारा से मैंने पेड़ा बना लिया और इसको अब मैं पिज़्ज़ा पैन में रख देती हूँ। आपने फ्रंट पैन का इस्तेमाल करना है, क्यों करना है वो आगे जाके मैं बताती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है और इसको पहले आपने ग्रीस कर लेना है। फ्राइंग पैन लेंगे कोई सा भी और उसको ग्रीस करना है, ऑयल लगा देना है और उसके बाद आपने अपना पेड़ा रखना है। जो हमने डो तैयार किया है उसको आपने इस तरह टैप कर लेना है। कॉर्नर्स थोड़ी सी मोटाई में होने चाहिए। फिर आपने फॉर्क की मदद से प्रिक कर लेना है। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा सॉस यानी रेड सॉस का इस्तेमाल करना है। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। और मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मैंने मिक्स इस्तेमाल की है। आप जो है अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। वो भी बिल्कुल अच्छी आपकी पिज़्ज़े के लिए रेडी रहेगी, मज़े की रहेगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने टॉपिंग की है चिकन की, जो कि हमने रेडी करके रखा था। आपने इसके बाद हमने शिमला मिर्च और टमाटर लंबाई में कटे हुए ऊपर रखने हैं इस तरह। ऑलिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। उसके बाद दोबारा आपने चीज़ डालनी है, जितनी आप चीज़ पसंद करते हैं उतनी आप डाल सकते हैं। ये हमारी रेडी है। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं और तवा मैंने रखा है 2 मिनट के लिए फुल आंच पे गर्म किया है। उसके बाद मैंने बिल्कुल धीमी आंच कर दी है और ऊपर मैंने ये रख दिया। अब ये हमारा रेडी होगा 7 मिनट में। 7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना।
7 मिनट रेडी होने के बाद आपने गरम तवा ही ऊपर रखना है 2 से 3 बार, बिल्कुल गरम करेंगे ऊपर रख देंगे, फिर ठंडा होने लगे दोबारा आप रखें। 2 से 3 बार आपने इस तरह तवे को रखना है ऊपर, गरम तवे को, ताकि हमारी ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाए। नीचे से आपने चूल्हा बंद कर देना है 7 मिनट के बाद। अच्छा, नीचे से पहले बता दूं कि बिल्कुल हल्का गोल्डन, बिल्कुल हल्का कलर आना चाहिए। और ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, 2 तवों का इस्तेमाल मैंने किया था। आपने एक तवे पर कैसे करना है, एक तो ये कि आपने फ्राइंग पैन लेना है, क्योंकि वो गहरा होता है। पिज़्ज़ा पैन जो है वो गहरा नहीं होता। मेरा दूसरा तवा गहरा था, इसलिए मैंने ये ले लिया। आपने फ्राइंग पैन लेना है क्योंकि वो गहरा है। और उसके बाद आपने एक तवे पर ही ढक के जो है वो हम पकने के लिए रखेंगे 7 मिनट के लिए। जैसे ही 7 मिनट होंगे आपने तवे से उतार के साइड पे रखना है, और उसी तवे को जिस पे हमने 7 मिनट के लिए आपने पकाया है पिज़्ज़े को, उसी तवे से आपने इसको साइड पे रख के ऊपर गरम करके रखना है 2 से 3 बार। पहले गरम करके रखेंगे, फिर जब ठंडा होने लगे तो दोबारा आप गरम करेंगे और फिर रखेंगे। 2 से 3 बार में आपकी ये मेल्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छी सी आपकी ये मोज़रेला चीज़ मेल्ट होती है। होममेड इस्तेमाल करते हैं तब भी मेल्ट होगी, और मार्केट की यूज़ करते हैं तब भी। तो आपका बहुत स्पाइसी सा पिज़्ज़ा रेडी होगा। माज़ा चाहती हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ताकि आप एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होती है, तो सेहत तंदुरुस्त रहें। बहरहाल ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।